स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट परीक्षा जगत में। आज हम आपको कराएंगे 10th क्लास का साइंस और उसका टॉपिक है लेंस। आज हम जानेंगे लेंस क्या होते हैं। तो लेंस को किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। दो गोलीय पृष्ठों या एक गोलीय पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ से घिरे हुए माध्यम को हम लेंस कहते हैं। मतलब या तो वो दोनों पृष्ठ कैसे होंगे, गोल होंगे, या फिर उनमें से एक गोल होगा और एक होगा समतल। तो उस माध्यम को हम क्या बोलेंगे, लेंस बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल, जैसे चश्मा है, चश्मे का शीशा है ये लगा हुआ, तो इसके अंदर आर पार दिखाई देता है, तो ये क्या हो गया, लेंस हो गया। लेकिन अगर मैं इसके चश्मे के इस लेंस पर एक साइड में कलर कर दूं तो ये लेंस नहीं बनेगा, फिर ये बन जाएगा दर्पण। तो लेंस का मतलब हुआ कि ऐसा माध्यम जिसमें आर पार दिखे, ठीक, यानी ऐसे पृष्ठ होने चाहिए उसके अंदर जिसमें आर पार दिखे, वो लेंस होंगे हमारे। कोई शीशा है, कोई कांच है जिसमें हम चेहरा देखते हैं, तो उसके पीछे क्या लगा होता है, पॉलिश लगा होता है, तो हम उसको दर्पण कहते हैं। अगर उसका पॉलिश लगा हुआ ना हो तो उसमें आर पार दिखाई देगा, तो वो हमारा कैसा लेंस की जैसे काम करेगा। अब बात कर लेते हैं कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो लेंस मुख्य रूप से दो ही प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। अब बात करते हैं कि उत्तल लेंस होता क्या है। ऐसे लेंस जो किनारों से पतले और बीच में से मोटे होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं। यानी कोई लेंस तुम्हें दिखाई दे, जैसे कैमरे के इस कैमरे के जो लेंस होते हैं उसको चेक करके देख लेना, और भी लेंस होते हैं अलग अलग प्रकार, चेक करके देखना कि वो किनारों से कैसे हैं। अगर किनारों से पतले और बीच में से मोटे हैं तो वो उत्तल लेंस होंगे। इसके उल्टा देखोगे तो बीच में से पतले और किनारों से मोटे होंगे तो क्या होंगे, अवतल लेंस होंगे। ठीक है, अब समझ लेते हैं कि लेंसों के प्रयोग क्या क्या होते हैं, ये किस किस काम में आते हैं। तो पहले हम बात करेंगे उत्तल लेंस की, कि उत्तल लेंस का कहाँ प्रयोग होता है। तो देखिए, पहली बात समझते हैं कि उत्तल लेंस काम कैसे करता है। तो उत्तल लेंस क्या करता है कि छोटी वस्तुओं को बड़ा दिखाता है। उत्तल लेंस छोटी वस्तुओं को बड़ा दिखाता है। अब बात करते हैं अवतल लेंस कैसे काम करता है। अवतल लेंस का ज्यादातर जो प्रयोग होता है वो होता है दूर की वस्तु को देखने के लिए। तो इसका प्रयोग हम जैसे दूरदर्शी में कर देते हैं, यानी दूरबीन वगैरह में करते हैं, क्योंकि दूर की वस्तु देखने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है अवतल लेंस की। अब प्रयोग जान लेते हैं कि इनके प्रयोग कहाँ कहाँ होते हैं। तो भाई देखो, उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों को मिक्स करके पढ़ते हैं। तो उत्तल लेंस का प्रयोग कहाँ पर होता है, छोटी छोटी वस्तुओं को देखने के लिए, छोटे छोटे पुर्जों को देखने के लिए, डॉक्टर लाइन में वो चेकअप करते हैं, देखते हैं मशीनों के सहारे से, तो उसके अंदर भी उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। अगर हमें कोई दूर की चीज देखनी है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, फिर अवतल लेंस का। कैमरा वगैरह में भी इन लेंसों का प्रयोग किया जाता है। मुझे एक बात बताइए, बोर्ड पे देखिए ध्यान से, ये बताइए ये कौन सा लेंस है, ये कौन सा लेंस है, ये उत्तल लेंस है। क्यों है उत्तल लेंस, क्योंकि ये किनारों से पतला और बीच में से मोटा होता है। ठीक, इसी तरीके से अब इसको बताइए ये कौन सा लेंस होगा। इसको बताइए ये कौन सा लेंस है, ये अवतल लेंस होगा। पर क्यों होगा, क्योंकि किनारों से मोटे बीच में से पतले हैं, तो ये क्या होगा, अवतल लेंस होगा। तो बताइए जो ये पॉइंट हम बना रहे हैं, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट का क्या नाम है, इसको हम क्या कहते हैं बताइए। इसको हम कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र, इस पॉइंट का नाम होता है प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र। यहाँ पर दर्पणों के अंदर भी पॉइंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ध्रुव कहते हैं। और ये जो लाइन मैंने इस तरह से खींची है, ये वाली लाइन दोनों में देखो, इससे आर पार, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक की, इस लाइन को क्या कहते हैं, इसको मुख्य अक्ष ही कहते हैं। मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष। यानी ये भी मुख्य अक्ष हो गई और ये वाली भी इसकी मुख्य अक्ष हो गई।
ठीक है, कि बताइए जैसे मैं यहाँ प्रकाशीय किरण डालूंगा, कहाँ से, यहाँ से प्रकाशीय किरण मैंने इस तरह से इसके ऊपर डाली, लेंस के ऊपर इस तरीके से, तो यह प्रकाशीय किरण ये पार हो जाएगी, ये टकरा कर वापस निकल जाएगी। ये ध्यान रखना कि यह प्रकाश की किरण टकरा के वापस नहीं जाएगी, क्योंकि ये दर्पण नहीं है, ये है लेंस, और लेंस के अंदर हमेशा अपवर्तन होता है, ना कि परावर्तन। तो देखिए जैसे ये प्रकाश की किरण चली तो ये इस यहाँ पे बीच में लेंस के पॉइंट पे पहुंची, उससे पहले ये क्या थी, वायु के अंदर थी। उस जैसे ही यहाँ पे लेंस पे पहुंची, अब लेंस के अंदर एंट्री करेगी तो किस माध्यम पहुंच जाएगी, कांच में। तो ये अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी, यानी यहाँ पे क्या होगा, अपवर्तन होएगा। तो जैसे ही यहाँ पर कोई स्टार्टिंग करी इसने, लेंस पे पहुंची और यहाँ से इसका अपवर्तन होगा यहाँ पर, और ये इस तरीके से मुड़ जाएगी। इसी तरीके से दूसरी प्रकाश की किरण चलेगी, अपवर्तन होगा, मुड़ जाएगी। इसी प्रकार तीसरी प्रकाश की किरण चलेगी, अपवर्तन होगा और यहाँ से मुड़ जाएगी। इसी तरह से अगली वाली अपवर्तन होगा, मुड़ जाएगी, ऐसे अगली प्रकाश की किरण मुड़ जाएगी। ठीक है, और जिस बिंदु पर ये प्रकाश की किरणें एक जगह इकट्ठी होंगी, उस बिंदु को हम क्या बोलेंगे बताइए, उसको बोलते हैं फोकस। ये तो आपको पता ही है। तो ये क्या हो गया, इसका फोकस हो गया। फोकस को हम क्या दिखाते हैं, एफ से दिखाते हैं। पर एक बात और ध्यान रखनी है यहाँ पर, कि बताइए सिर्फ प्रकाश की किरणें इधर से ही डाली जा सकती है, क्या इधर से नहीं डाली जा सकती, इधर से भी डाली जा सकती हैं। अगर हम प्रकाश की किरणें इधर से डालेंगे तो ये लाइनें जहां मिल रही हैं वो लाइनें इधर को मिलने शुरू हो जाएंगी, इधर साइड में। तो इधर भी एक फोकस बन जाएगा, जैसे ये फोकस बना। तो एफ कितने बन गए हमारे पास, 2 एफ हो गए, यानी कितने फोकस हो गए, 2। तो ध्यान रखना लेंस के अंदर हमेशा 2 फोकस होते हैं, जिसको हम एक F1 और दूसरे को F2 मान लेते हैं। इसी तरीके से सारी प्रक्रिया इसके अंदर होगी। तो यहाँ पर मान लीजिए कि प्रकाश की किरण यहाँ से चली, ठीक, और यह चलने के बाद इसका अपवर्तन होगा और प्रकाश की किरणें ऐसे करके निकल जाएगी। प्रकाश की किरण चली, अपवर्तन होगा, ऐसे चल जाएगी। प्रकाश की किरण चली, अपवर्तन होगा, निकल जाएगी इस तरीके से। इसी प्रकार यहाँ पर भी ऐसे होगा, प्रकाश की किरण चले ऐसे, इस तरीके से चलेगी, ऐसे मुड़ जाएगी, इस प्रकार चलेगी, ऐसे करके मुड़ जाएगी। और यह फिर पीछे को डेड डैश करके इस तरीके से, इस तरीके से एक बिंदु पर इकट्ठा कर लेंगे, इस तरीके से। ठीक, जिस बिंदु पर ये इकट्ठे होंगे सभी के सभी, इसको हम क्या बोलेंगे, फोकस। इसी तरीके से जब प्रकाश की किरण इधर से डाली जाएंगी तो इसका फोकस किधर बन जाएगा, इधर ही बनेगा। जैसे यहाँ बना, जिधर से डाल रहे हैं उधर ही फोकस बनना। तो ये भी लेंस है और ये भी लेंस है। तो कहने का मतलब वही हुआ कि लेंस के अंदर कितने फोकस होते हैं, 2 फोकस होते हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे कल को नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। करें अपनी तैयारी 2 गुना और फास्ट।